नमस्कार टीवी से। आज हम फरमाई गांव में आए हैं। फरमाई गांव में जो आपने देखा हो कि हमारे बीच में 3 स्तर के सरकार होती है। पहली सरकार केंद्र की सरकार जो नरेंद्र मोदी की है, दूसरी सरकार मुख्यमंत्री की सरकार और तीसरी ब्लॉक समिति या पंचायती राज की सरकार होती है। पंचायती राज में हमारे बीच में शकुंतला जी हैं जो अभी ब्लॉक समिति का चुनाव जीती हैं। तो सबसे पहले तो मैं शकुंतला जी को इस चुनाव जीतने के ऊपर बधाई देता हूं। जी धन्यवाद। और आपका परिचय भी परिचय में आप बताएंगे कि आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है, पढ़ाई कहाँ तक की है और आपके परिवार के लोग क्या करते हैं। जी, मेरा नाम शकुंतला है और मेरे पति का नाम विनोद कुमार है। हम ब्लॉक समिति से चुनाव जीते हैं, 2 गाँवों से, फरमाई खुर्द और फरमाई कलां से। और जी मैं मैट्रिक पास हूँ और मेरे पति प्लम्बर का काम करते हैं। और जी हम लोग गांव की सहायता से ये चुनाव जीतते हैं। हमारे गांव वालों ने हमारा बहुत साथ दिया है और दूसरे गांव ने भी हमें बहुत साथ दिया है जो हमें इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। जी बहुत बढ़िया। आपने इससे पहले कभी सोचा था कि ब्लॉक समिति का मेंबर हमें बनना चाहिए या कैसे, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? नहीं जी, सोचा तो नहीं, पर गांव वालों ने जब इनको कहा भी आप ब्लॉक समिति के मेंबर के लिए खड़े हो, अप्लाई किया तो कहा भी जब सीट आई लेडीज़ की तो इन्होंने परिवार वालों की सलाह से भी परिवार वालों से पूछा। परिवार वालों ने कहा जी हमारी बहू पढ़ी लिखी है तो हम इन्हें ज़रूर भी खड़ा करेंगे और इनको जिताएंगे भी। और परिवार वालों ने और गाँव वालों ने बहुत अच्छा मतलब साहस बढ़ाया हमारा और हमें चुनाव जिताया और ब्लॉक मेंबर का सदस्य बना दिया। जी बहुत बढ़िया। अब हम ये जानना चाहेंगे कि भी आप ब्लॉक समिति के मेंबर बनने से पहले कोई नौकरी या कोई काम कैसा क्या काम करते थे? नहीं जी, ब्लॉक मेंबर बनने से पहले तो मैं घर का काम कर रही हूँ। जी हाउस वाइफ के तौर पर मेरे 1-2 पशु पाल रखे हैं, घर का काम करते हैं, खेतों में जाते हैं, कोई दिहाड़ी वगैरह कर लेते हैं जो गांव में होती हैं। बस यही काम चल रहा था जी हमारा। जी बहुत बढ़िया। तो अब आप ब्लॉक समिति की मेंबर बन गई है, आप एक मतलब जनप्रतिनिधि हैं। तो 2 गांव आपके हैं ना इसमें? हाँ जी। तो फरमाई कलां और खुर्द, उस गांव के लिए आप क्या काम करेंगे ब्लॉक समिति के मेंबर होने के नाते? जी मेंबर होने के नाते तो पहले तो जी फरमाई खुर्द का ही हम काम करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे गांव में जो मनरेगा का काम है पिछले 5-7 सालों से बिल्कुल बंद हो चुका है। हमारे गांव में लगभग सभी दिहाड़ीदार मजदूर हैं, लेडीज़ भी खेतों में दिहाड़ी करती हैं जब तक खेतों का काम चलता है। और जो आदमी लोग हैं वो भी दिहाड़ी मजदूरी वाले ही हैं, किसी के पास ज़मीन नहीं है, बस दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं। और 5-6 सालों से मनरेगा का काम बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो हम हमारे सरपंच साहब के साथ मिलके और हम खुद अपने जो बड़े ऑफिसरान हैं उनसे मिलकर मनरेगा का काम पहले तो गांव में लाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की यही है कि हमारे यहाँ गांव का पानी जो है बहुत ही हद तक ख़राब हो चुका है। और जितना भी हो सके सरकार से यही अपील करेंगे कि हमारे जो नहरी पानी हमारे गाँव में आना चाहिए ताकि हमारे गाँव से बीमारियाँ दूर हो रही। अब छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनके भी हाथ पैर दुखते हैं और बड़ों के भी हाथ पैर दुखते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी ख़राब हो चुका है। तो सरकार से यही अपील करेंगे कि हमारा पहले तो नहरी पानी आना चाहिए, उसके बाद हमारे गांव की जो टूटी फूटी गलियां हैं उनको सही करवाएंगे। और जो सफाई अभियान है हमारे गांव में तो एक तरह से एक ही सफाई कर्मचारी है और काफ़ी दिनों से वो भी बेचारा बीमार रहता है, आ नहीं रहा। तो हम तो हमारी गली की खुद सफाई कर लेते हैं पर पूरे गांव की सफाई नहीं हो रही, इसलिए हम कहेंगे सरकार से भी एक सफाई कर्मचारी और अलाउड किया जाए, हमारे गांव में एक और लगाया जाए ताकि गांव स्वच्छ रहे हमारा। जी। और दूसरे गांव के जो हमारे गांव के साथ है जो मेन रोड है जहां से बच्चे गुजरते हैं वो बिल्कुल कच्चा रास्ता है। बारिश के दिनों में जब बरसात आती है तो कीचड़ में हो जाते हैं बच्चे और बड़ी मुश्किल से स्कूल पहुँच जाते हैं। तो एक तो वो रोड बनवाएंगे और दूसरा खेल का ग्राउंड है बाबा साहब के नाम पर, वो ग्राउंड बनवाएंगे। और जो स्कूल में जो भी सुविधाएं होनी चाहिए बच्चों के लिए उनको लागू करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी बहुत बढ़िया। तो आपके गांव के जो स्कूल में जाने वाली लड़कियां हैं या कॉलेज में जाने वाली जो पढ़ी लिखी बच्चे हैं उनके लिए कोई नौकरी के बारे में, उनकी तैयारी के बारे में कोई ऐसी आपने प्लान किया, कुछ सोचा है? हाँ जी, प्रधानमंत्री साहब का जो अभी पीछे से अभी आया है भी फ़ोनों के द्वारा तैयारी की जाएगी। तो हम यही कहेंगे कि बच्चे फ़ोन जो देखते हैं उनमें गेम ज़्यादा देखते हैं, उनको टैब दिए गए हैं तो पहले तो वो टैब देने ही नहीं चाहिए। ऑनलाइन क्लासें लगती है तो बच्चे गेम ही खेलते हैं, उनमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते। तो यही सरकार से दरख्वास्त करेंगे हर गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए, बच्चे उन लाइब्रेरियों में जाएं और अपनी परीक्षा की तैयारी करें तो उनका आगे का जो भविष्य है वो सही जाए,
ताकि वो उन्हें कोई अपना रोज़गार है या कोई नौकरी है तो उन पढ़ाई के ज़रिए वो अपना जीवन को सफल बना सके। शकुंतला जी, आपके पास में एक अलग बजट होगा, ब्लॉक समिति का अलग बजट होता है, जिला परिषद का अलग बजट होता है और ग्राम पंचायत का अलग बजट होता है। तो आप ऐसे बहुत से काम आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसके लिए आप अगर करना चाहेंगे तो आप सरकार से मांग की ज़रूरत नहीं है, आप प्रपोजल बना के और सरकार के पास भेजेंगे तो वो कौन कौन सी बातें आप प्राथमिकता में लेंगे जो गांव के दोनों गांव के लिए आप कर सकें? एक तो जी लाइब्रेरी की तो ज़रूर मांग करेंगे। जी। दूसरा आपने मांग नहीं करनी, आपने बजट बना के और प्रोजेक्ट बना के भेजना है, आप मांग नहीं अगर करनी। प्रोजेक्ट बना के हम लोग भेजेंगे सरपंच के साथ, या हमारा जो अलग से कोटा आएगा तो हम यही कहेंगे करें तो पानी की रखेंगे उसमें, और दूसरा ये कि लाइब्रेरी बने जी। जिसमें हमारे जो बच्चे लड़कियां जाती हैं कॉलेज में जाती हैं तो वो यहाँ भी तैयारी करें ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। सबसे ज़्यादा परेशानी तो लड़कियों की होती है क्योंकि यहाँ पर बसें नहीं, ज़्यादा ऑटो में जाती हैं तो लेट हो जाता है उनको कॉलेज आना जाना, घर पे आना जाना, काफ़ी परेशानी होती है। तो हम जितना भी हो सका, जो भी हमें हमारे पास जो भी आएगी ग्रांट, तो हम अपने गांव के लिए विकास ही कार्य करेंगे। अच्छा, ज़्यादातर भारत के अंदर है ना 35% से ज़्यादा युवा है, जो यहाँ भी युवा महिलाएं हैं यानी, तो वो जैसे आपने बताया कि इस गांव में सारे मजदूर यानी लोग हैं, ज़मीन इनके पास है नहीं, तो उनके लिए उनके काम के लिए और कुछ करना चाहेंगे आप भी, उनको काम मिले, क्या क्या काम दिया जा सकता है, या उनके लिए ट्रेनिंग किसी टाइप की या कोई ऐसी व्यवस्था करना चाहेंगे, जैसे कोई सिलाई सेंटर है या ब्यूटी पार्लर का काम सिखाने की, ऐसी कोई व्यवस्था के लिए काम करें? हाँ जी, ये तो ज़रूर करेंगे क्योंकि जब मैं इलेक्शन के टाइम पर वोटरों के लिए घर घर गई तो सभी लेडीज़ ने यही कहा कि आप सेंटर खुलवाना लड़कियों के लिए, सिलाई का है, ब्यूटी का है, या कुछ भी है, कोई भी सेंटर अगर आता है तो गांव में औरतें जो फ्री बैठी हैं वो अपना रोज़गार शुरू करेंगी। तो हम यही कोशिश करेंगे कि पहले तो लेडीज़ के लिए कार्य किया जाए, जो भी सेंटर आए तो उनको सहूलियत मिले, लड़कियों को सहूलियत मिले ताकि वो गांव से बाहर ना जा सकें और यही अपनी जो रोज़गार का काम है वो यहीं शुरू करें, सिखलाई के हो गया या ब्यूटी पार्लर का हो गया, जो भी हो। आप नौजवान बच्चों के लिए, क्योंकि आप भी युवा हैं और युवा जो यूथ है, अब क्योंकि आप जिम्मेवारी के पद पे हैं, तो आपके जो देश के नाम या ये गांव के युवाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? नशे के बारे में, खेलों के बारे में कोई ऐसी बात कहना चाहेंगे? जी ज़रूर कहना चाहेंगे क्योंकि हमारी जो आजकल के युवा बच्चे हैं वो खेल कूद में जितना भी हो सके पढ़ाई भी करें और खेल कूद की और भी ज़्यादा अग्रसर रहें क्योंकि खेलों से ही तो स्वस्थ जीवन है जी। और नशा से बिल्कुल दूर रहें क्योंकि आजकल जो बच्चा नशे में चला गया उसकी ज़िंदगी तो वैसे भी ख़राब हो जाती है। तो हम गांव को और बच्चों को इस नशे से ही दूर रखना चाहेंगे भी, कोई भी बच्चा नशे की तरफ ना जाए, चाहे वो नशा शराब का हो चाहे बीड़ी सिगरेट का हो। और खेलों के बारे में हमारे यहाँ ग्राउंड है तो उस ग्राउंड को भी बच्चे शाम को जाते हैं, सुबह जाते हैं खेलने के लिए, उस ग्राउंड को भी बड़ा ग्राउंड बनाने की कोशिश करेंगे। तभी बच्चों को, छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी प्लेग्राउंड की योजना बना रखी है, अगर वो बन गई तो बहुत अच्छी बात है। छोटे बच्चे आगे बढ़े जाकर खिलाड़ी बनेंगे जो देश के लिए नाम करेंगे देश का। तो बस यही कहना चाहेंगे भी पढ़ेंगे लिखेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। और सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे जो पढ़े लिखे नौजवान पीढ़ी है तो जो भी उनके लिए उचित स्थान है उनको दिया जाए, उनके नौकरी के हक है उनको दिए जाए ताकि कोई भी युवा बेरोज़गार ना रहे। कोई और ऐसी बात आप कहना चाहें महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए या किसी इस गांव के लिए, तो बताएं। जी मैं तो यही कहना चाहूँगी इस गांव की जितनी भी बेटियां हैं बस पढ़ती रहें और आगे बढ़ती रहें और महिलाएं भी अपने हक के लिए लड़ती रहें। बहुत बढ़िया, बस जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे हमारे बीच में मैडम शकुंतला सोढी जी हैं और इन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातें रखी। और सभी जो व्यूवर हैं समन भारत टीवी के, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि ऐसे विचार जो ऐसे महान विचार जो बाबा साहब की वजह से, इन लोगों की वजह से इनके दिमाग में आए हैं, या पढ़ने का लिखने का मौका इनको मिला, अब सरकार चलाने का मौका मिला, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस महिलाओं को, मातृशक्ति को ये वीडियो दिखाएं ताकि उनके मन में भी ये बुलबुला उठे कि हम भी एक दिन ऐसा बने, हम भी इस लायक बने और हम भी एक शकुंतला की तरह हम भी जो है इस देश में ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत या विधायक या मेंबर पार्लियामेंट, लोकसभा, विधानसभा तक पहुँचे। इन सब शुभकामनाओं के साथ
कि आपका 5 साल का जो कार्यकाल है वो अच्छा रहेगा इस गांव के लिए, इस शहर के लिए, देश के लिए। और वो एक बार फिर सरमन भारत टीवी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आप जो है इस संघर्ष में आप हमारे साथ रहेंगे। एक हमारा 12 तारीख का कार्यक्रम है, उसके लिए हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। तो वो है आरक्षण बचाओ रोजगार बचाओ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, आपके सम्मेलन में ज़रूर पहुंचने की कोशिश करेंगे और तभी सभी को यही कहेंगे कि उस प्रोग्राम में सभी पहुंचें और आरक्षण के मामले में जितना भी हम गरीब जो जनता है, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, उनको आरक्षण भी मिले और जो युवा पीढ़ी है उनको बेरोजगारी के लिए धक्के ना खाने पड़े, नौकरियों के लिए धक्के ना खाने पड़े, जो उनका कोटा है सरकार उनको वो दे। बस यही कहेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस एक वो ब्लॉक से जो आजकल जो बीपीएल कार्ड जो लोगों के काटे गए उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बीपीएल कार्ड बहुत से हमारे गांव में भी कटे हैं। जो गरीब, बहुत ही गरीब परिवार हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है जी। तो हम यही आगे प्रस्ताव लाएंगे, हमसे जो बड़े हैं भी उनके बीपीएल कार्ड ना काटे जाएं, उनको जो राशन मिल रहा है वो उनको राशन दिया जाए और बीपीएल कार्ड की जो भी सुविधाएं हैं उन परिवारों को वो मिलनी चाहिए। जी। तो ये आप सुन रहे थे शकुंतला जी को, जो आपने बड़ी बेबाकी से सुना कि वो बीपीएल कार्ड के मामले में, शिक्षा के मामले में, बेटियों की शिक्षा के मामले में और बच्चों के विकास के मामले में नशे के खिलाफ हर बेबाकी से बात कही। तो एक बार फिर सभी साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को आगे के लोगों को बताएं। और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, जय जवाहर।